से गणेश महोत्सव, दुर्गा महोत्सव करके जो ढोंग ड्रामा चलता है, इसके कारण हमारे हिंदू नौजवानों के, बच्चों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो रही है। वो हनुमान को बंदर समझने लगा, वो कृष्ण को लौंडियाबाज समझने लगा, वो योगेश्वर शंकर को मदारी समझने लगा, क्योंकि ऐसे स्वांग रच कर लोग मंच पर आते हैं। तो तुम 1000-2000 लोगों को बुलाकर गणेश जी का भजन कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई शस्त्र नाम की चीज नहीं है। भगवान के पास भी जो शस्त्र है वो भी तुमने कागज का और गत्ते का बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब तुम ढोंग कर रहे हो, तुम धर्म को स्थापित करने का काम नहीं कर रहे। नमस्कार। आज हमारे बीच में शिव शक्ति धाम अखाड़ा प्रमुख महान मधुराम शरण शिवाजी उपस्थित हैं। मधुराम जी ने समाज सेवा के लिए पहले संघ प्रचारक थे। संघ प्रचारक के बाद में इनका एक मूलभूत सिद्धांत बना, इनका कहना है कि समाज को बदलने के लिए युगों युगों से शस्त्र का, जब तक हम शस्त्र नहीं उठाते हैं तब तक हम अन्याय का समापन नहीं कर पाते। भगवान राम ने भी शस्त्र उठाना ही पड़ा, भगवान परशुराम जी ने भी शस्त्र उठाया, भगवान कृष्ण ने भी शस्त्र उठाया, और इसीलिए इनका स्लोगन है सत्यमेव जयते। तो है ही, लेकिन आपने उस स्लोगन में संशोधन करते हुए कहा है कि शस्त्रमेव जयते। जानते हैं मधुराम शरण जी से कि इस देश में वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी विडंबनाएं हैं जो आज मुझे शस्त्रमेव जयते बोलना पड़ा। महाराज जी, आपका पारदर्शी साथ समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो महाराज जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका अखाड़ा निर्माण में लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ यह जो हमारी शस्त्र उठाने की परंपरा जो आपने बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है? सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे अभी आपने कहा कि सत्यमेव जयते में संशोधन किया जी, तो हमने कोई संशोधन नहीं किया जी। वो जहां लिखा है जी, सत्यमेव जयते जी, वो वहीं लिखा है, हमने उसके नीचे लिखने का प्रयास किया, एक कदम आगे बढ़ाकर जी। सत्यमेव जयते की रक्षा तब होगी जब शस्त्रमेव जयते हो। जी, उसके नीचे एक लाइन और मैं जोड़ता हूँ कि सत्यम शस्त्रमेव, शस्त्रमेव सत्यम। अगर अपने सत्य की स्थापना करनी है तो आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा शस्त्रमेव सत्यम, कि शस्त्र ही है जो ताकतवर है, वही सत्य है जो ताकतवर है। तो हिंदू हमारा जब तक ताकतवर नहीं होगा तो अपने सत्य की रक्षा नहीं कर सकता, और उसकी रक्षा के लिए हमको शस्त्र उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि सत्यमेव जयते के नीचे शस्त्रमेव जयते लिखा गया है। तो आज अभी मैं गया था जी, गणेश महोत्सव में जी, तो आप समझिए 10 लाख रुपया खर्च करके 20 साल से वो आयोजन कर रहा है जी। 70,000 की 1 लाख की मूर्ति लाया है जी, और उस पर उसने दफ्ते का तलवार लगाया है। अच्छा, अब आप विचार करिए कि हमारे भगवान को निशस्त्र करने का काम ये चालू हो गया। तो यह तो लाने वाले को अकल नहीं है, या तो बनाने वाले को अकल नहीं कि हमारा कोई भी देवता शस्त्र विहीन नहीं है। फिर तुम आयोजन कर रहे हो धर्म का, विधर्मी इतना चढ़ा बढ़ा है कि कहीं पर भी अटैक कर रहा है। तो तुम 1000-2000 लोगों को बुलाकर गणेश जी का भजन कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई शस्त्र नाम की चीज नहीं है। भगवान के पास भी जो शस्त्र है वो भी तुमने कागज का और गत्ते का बनाना शुरू कर दिया, तो तुम कैसे रक्षा करोगे? तो हिंदू केवल धर्म को मान तो रहा है, जान नहीं रहा। हमने कई गणेश मंडपों में पूछा कि गणेश जी के 10 नाम कौन बताएगा, तो 1000 लोगों में से केवल एक आदमी ने हाथ उठाया। किसको पूरी आरती याद है?
तो केवल 10-12 महिलाओं ने हाथ उठाया। गणेश जी की कोई कहानी याद है तो उसमें केवल 3 लोगों ने हाथ उठाया। क्यों भाई, 20 साल से गणेश महोत्सव कर रहे हो, तुमको इतना नहीं मालूम है? इसका मतलब तुम ढोंग कर रहे हो, तुम धर्म को स्थापित करने का काम नहीं कर रहे हो, आप केवल धर्म की आड़ में अपने को दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक मंचों पर राजनीतिक लोगों को बुलाकर धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा करने का काम ये मंच कर रहे हैं। कभी मैं गणेश महोत्सव गया, लगभग 150 गणेश महोत्सव में गया, जबरदस्ती गया मैं। यहाँ क्या हो रहा है, गणेश जी के पास शस्त्र क्यों नहीं है? तो इस तरह से समाज को जागृत किया और उनसे कहा कि यहाँ पर जितनी समिति है, गणेश जी का स्थापना किया। तो गणेश जी कौन सा शस्त्र लिया था? तो उन्होंने अंकुश ले रखा है, फरसा ले रखा है, गदा ले रखा है। तो तुम्हारे पास अंकुश है नहीं है, तो वो अंकुश एक शस्त्र है, लेकिन अपने जीवन में उसका वो चाहिए आचरण। तो हमारे धर्म में कोई अंकुश है नहीं। तुम्हारा जैसा मन हो वैसे तुम गणेश बनाओ, जैसा मन हो वैसा तुम पंडाल लगाओ, जैसे मन हो वैसे भजन गाइए, जैसे मन हो वैसे नंगा नाच करिए। अपनी सुविधानुसार धर्म को बनाकर जो ये हिंदू काम कर रहा है, ये धर्म को पतित कर रहा है। इसमें किसी मुसलमान का दोष नहीं है, किसी ईसाई का दोष नहीं, तुम स्वयं नंगे हो रहे हो। तो ऐसे लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग ये अभियान करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि अगर इसमें ये कहें कि हमारी शिक्षा में ही पढ़ाया जाता अहिंसा परमो धर्मा, और ये बताया गया कि हमने अहिंसा के द्वारा आजादी हासिल की है। तो जब हमारे बच्चे जो आज की पीढ़ी है ये तो प्रमुख रूप से यही जान रही है कि अहिंसा परमो धर्मा और अहिंसा से ही हमने आजादी हासिल की है, तो इसमें इन युवाओं का या इन लोगों का क्या दोष? हाँ, इसमें इनका कोई दोष जी, तो इससे दोषी कौन? भाई जैसे आप ये मानिए, आज 12 साल का बच्चा घर में है, माँ कहती है बेटा मेरा कहना नहीं मानता, बाप कहता मेरा कहना नहीं मानता, मैं कहता हूँ मोबाइल कम चलाओ, तो ये मानता नहीं, रोने लगता है। 5 साल का बच्चा अगर तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है, इसका मतलब तुम अभी तक माँ नहीं बन पाए, तुम बाप नहीं बन पाए कि अपने 12 साल के बच्चे से अपनी बात आप मनवा लो, इसका मतलब तुम बाप नहीं बन पाए। वो तो जैसा था वैसा है ही। तो इसी तरह से आज का युवा है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा ये तो है, लेकिन आगे जो बात बताई गई है वो भी तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़े तो भी धर्म है। तो जैसे राम ने कहा कि निश्चरहीन करो मैं, ये कब कहा उन्होंने? उन्होंने तब कहा जब उन्होंने हड्डियों के ढेर देखे कि मनुष्य कौन खा रहा है। तो आज हमारे युवा को उस राम की तरह दृष्टि डालना चाहिए कि कौन राक्षस ऐसा है जो हमारे धर्म पर चोट कर रहा है, कौन ऐसा है जो हमारी इज्जत पर चोट कर रहा है, कौन ऐसा है जो हमारी धरती पर चोट कर रहा है। उनका वध करने के लिए आज के नौजवान ऐसे चाहिए कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगह, ऐसे लोग खड़े होंगे तब ये धर्म बचने वाला है। महाराज जी, अभी जैसे मोहन भागवत जी ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि आज देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। हमारा देश तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है जी, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहाँ तक जायज? तो इस पे आपका मांग नहीं कर रहे हैं। पूजने डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने, जिन्होंने संघ का स्थापना किया था, उन्होंने कहा ये भारत हिंदू राष्ट्र है ना। अब हमने चिल्लाना शुरू किया, कोई बात 20 आदमी सुनेगा तो 200 तक पहुंचाएगा। इस तरह से जो आज की नई जनरेशन है उसके मन में भाव जगाने के लिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ये आह्वान करते हैं बार बार कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। बनाना है तो बनाना है माने क्या, कागज पर लिखना है क्या? तो वो कल्चर पैदा करना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुत्व की जीवन पद्धति मनुष्य के आचरण पर दिखना चाहिए, तो लोग स्वयं कहेंगे हिंदुओं का देश है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन जैसे अभी बात आती है हिंदू धर्म की अर्थात सनातन की, बहुत सारे लोग, युवा पीढ़ी है वो सनातन जानती नहीं, सनातन वास्तव में है क्या? तो सनातन क्या है, इनको क्या कैसे समझ आए कि सनातन ये है? सनातन का हमें इसको पालन करना है, चाहिए। जैसे सनातन शब्द है जी, अब एक पुरातन है। अब पुरातन और सनातन, तो जो सबसे पहला जन्मा वही सनातन है। कौन जन्मा? तो सबसे पहले धरती पर जो मनुष्य आया वो हिंदू ही था, क्योंकि वो देवताओं का रूप था। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना लेकर इस धरती पर अवतरित हुआ था कि जितना भी जीव है सबका कल्याण कैसे हो सकता है। ऐसी जीवन पद्धति का निर्माण करके उन्होंने फिर इस बात को आगे बढ़ाया। तो सनातन बहुत सारी विडंबनाएं हैं,
लोग अलग अलग सनातन की परिभाषा देते हैं, अलग अलग तरीके से सनातन को रखना चाहते हैं। जैसे अभी आपने गणेश पूजा की बात की, तो गणेश पूजा, ये जो विडंबनाएं हैं, जैसे गणेश पूजा या जैसे भी दुर्गा पूजा, हम पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार से हम धर्म का पालन करते हैं, अध्यात्म को मानते हैं? ये अध्यात्म क्या है? ये जो अध्यात्म है, ये मन का कंट्रोल है ना, कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ उस रास्ते पर चलूं। इसका मतलब मैंने अपने मन की बात को, अपनी आत्मा की पुकार को सुन लिया और मैं चल पड़ा। अब सुनेंगे करेंगे क्या? तो जो हमारे पूर्वजों को करते हुए हमने देखा कि इससे काम को करने से आदमी बहुत सुखी है, इस आचरण को करने से इस आदमी का मन शांत है, इस आदमी यह आचरण करने पर आदमी सत्यवादी हो गया, चरित्रवान हो गया, उन पद्धतियों को हम अपने जीवन पर लागू करके चलते जाते तो वही सनातन हो गया, वही संस्कृति हो गई, वही परंपरा हो गई। तो आज अगर हम अपने मन में आध्यात्म का चिंतन करते हैं तो हमने अपने बुजुर्गों को पढ़ा लिखा देखा, वो चीजें हमारे मन को प्रभावित करती हैं और मैं उसी दिशा में धीरे धीरे उस सनातन की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। सनातन को हमारे देश की परंपरा रही है सभी को आदर भाव से सम्मान करना, अतिथि देवो भव की तरह पूजना, प्रत्येक व्यक्ति को समान, यहाँ तक कि मिट्टी में भी हम भगवान को ही ढूंढते हैं। आखिर ऐसी कौन सी कुत्सित जो परंपराएं इस तरह की चल रही हैं जो सनातन को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है? क्योंकि आज भारत ऐसे शिकंजे में फंसता चला जा रहा, मुझे लगता है जो हिंदू है वो सुविधा की खोज पर है, सुविधाएं इकट्ठी करके अपने जीवन को सुखी करना चाहता है। लेकिन परिवेश में हमारे हमारे 100 मीटर रेंज पर कौन घर बनाया, कौन दुकान खोला, हमारी गली पर कौन घूम रहा है, हमारी बिटिया जहाँ पढ़ने जाती है वहां पर का क्या कल्चर है, हम जिससे सब्जी लेने जाते हैं उसका क्या कल्चर है, हम जहाँ कपड़े सिखा रहे हैं उसकी क्या संस्कृति है। इस बात को इग्नोर करके हिंदू केवल सुविधा की खोज में है कि अगर 2 कदम पर किसी भी धर्मी की दुकान है तो वहां से सामान लाएगा और 50 कदम आगे नहीं जाएगा कि हिंदू से हमको लेना। तो सत्य का जागरण करना पड़ेगा इसके लिए। और फंसा काहे में है? तो फंसा देख रहे होंगे कितने प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, कितने प्रकार के ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं। कल मैं संडीला गया, एक पूरा गांव है, उस गांव में बताया कि सब ईसाई हो रहे हैं। तो हमने कहा मुझे ले चलो जरा, मैं पूछता हूँ उनसे क्यों ईसाई हो रहे हैं। तो निकल कर क्या आया कि हमारा हिंदू 20 लाख रुपया खर्चा करके दुर्गा जी का जागरण करेगा और 9 दिन तक मोहल्ले के कान फोड़ेगा, भंडारा करेगा, भजन करेगा, नंगा नाच करना लगा। अब क्या 20 लाख रुपया तुम लगाकर तुमने प्राप्त क्या किया? तो तुमने मोहल्ले के बच्चों को 10 नाम भी नहीं याद करवा पाए दुर्गा मैया के, 9 नाम याद करा देते, कोई एक मंत्र याद करा देते, कोई आरती याद करा देते, दुर्गा चालीसा याद करा देते। तो मैं जानता कि तुम्हारा 20 लाख रुपया सफल हो गया। तो मोहल्ले में तुम्हारे धर्म को तो कोई जाना नहीं। और मेरा कहना है कि जितना ये धार्मिक आयोजनों पर धन खर्च होता है, अगर यह धन हमारे गरीब हिंदुओं पर लगाया जाए तो ना कोई इस्लाम को स्वीकार करेगा और ना कोई ईसाइयत को स्वीकार करेगा। अभी कानपुर में बताया कि 60 करोड़ रुपया गणेश महोत्सव में खर्च हो गया। अब आप विचार करिए इतना फंड किसका होगा? न तो इस्लाम वालों का होगा, न ईसाई वालों का होगा 60 करोड़ रुपया। और उसका आउटपुट क्या है? तो आउटपुट केवल यही है कि हमने कार्यक्रम किया और अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लिया कि धर्म में बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे जो भी आयोजन करते हैं, हर आयोजन पर 5 हिंदू नौजवानों को रोजगार देने का काम करना चाहिए कि कमेटी तुमको 50,000 रुपए देती है कि आप इस चौराहे पर अपना फल का ठेला लगाइए, यहाँ पर ये वाली दुकान खोलिए, यहाँ पर ये वाला काम करिए, तब हम अपने हिंदुओं को सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो टेक्निकल काम जितने हो रहे हैं वो सब भी धर्मी कर रहा, तो हमारे घर पर आएगा, हमारे राज लेकर जाएगा। कितने लव जिहाद के केस हो रहे हैं, कितने प्रकार से हिंदू लड़कों को मस्जिदों में ले जाया जा रहा है, मजारों पर ले जाया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें जा रही मजार पर, क्यों जा रहे भाई? मुर्दा जहां गड़ा है। तो हमारे परमात्मा पर विश्वास कम हो गया केवल इन कारणों से। गणेश महोत्सव, दुर्गा महोत्सव करके जो ढोंग ड्रामा चलता है, इसके कारण हमारे हिंदू नौजवानों के बच्चों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो रही है। वो हनुमान को बंदर समझने लगा, वो कृष्ण को लौंडियाबाज समझने लगा, वो योगेश्वर शंकर को मदारी समझने लगा, क्योंकि ऐसे स्वांग रच कर लोग मंच पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई।
अच्छी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारे संस्कारों को डैमेज करने का काम किया गया। आज हमारे युवा हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म को मानते तो हैं, परंतु उसके विषय में पूरी जानकारी उनको नहीं। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम ही दोषी। महाराज जी ने हमें बताया कि आज वो समय आ गया है जब हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें डरपोक नहीं होना है। हमारे भगवान सबके हाथों में शस्त्र है। उस शस्त्र का मतलब ही यही है कि हम जहां कहीं भी अधर्म हो रहा हो तो अधर्म को रोकने के लिए शस्त्र उठाना भी एक अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि कोई मुझे आकर प्रताड़ित करे और मैं उसका प्रतिकार भी ना कर सकूं। आज मुझे शस्त्र शिक्षा में भी पारंगत होना अति आवश्यक होगा। धन्यवाद। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।